Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247। As you all know, we have started a series of MCQs और उस सीरीज़ की हमारी ये 56 वीडियो है। इससे पहले हमने 55 वीडियोस को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम विक्टोरियन एज को डिस्कस करेंगे। ये हमारी विक्टोरियन एज की सेकेंड वीडियो होगी और इस सीरीज़ की हमारी ये 55th वीडियो होगी, 56th वीडियो होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज के इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बेल्स एंड पोमग्रेनेट्स आर ब्राउनिंग सिंबॉलिक टर्म्स। आपको ये बताना है कि ये जो बेल्स एंड पोमग्रेनेट्स हैं ये रॉबर्ट ब्राउनिंग के सिंबॉलिक टर्म्स हैं और आपको बताना है कि ये किस चीज़ को सिंबोलाइज करते हैं। फर्स्ट है पोएट्री थॉट, सेकंड है स्पिरिट बॉडी, थर्ड है लव लाइफ, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर है ए, यानी कि जो बेल्स होते हैं वो पोएट्री को सिंबोलाइज करते हैं और पोमग्रेनेट्स हैं वो थॉट को सिंबोलाइज करते हैं। ये जो बेल्स एंड पोमग्रेनेट्स हैं ये बेसिकली इंग्लिश पोएम का कलेक्शन है जिसे लिखा गया है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर का, शी हैड 3 लिलीज इन हर हेड एंड द स्टार्स इन हर हेयर वर 7, हु इज रेफर टू हियर। ये कहना चाहते हैं कि इन लाइन को किसके लिए यूज़ किया गया है। फर्स्ट है लूसी ग्रे, सेकंड है जेराल्डाइन, थर्ड है द ब्लेस्ड डैमोजल, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो सेकंड का हमारा सही आंसर है सी, द ब्लेस्ड डैमोजल। ये जो है द ब्लेस्ड डैमोजल बेसिकली एक पोएम है और इसे लिखा गया है डीजी रोसेटी के द्वारा। इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1850 में और इसे पब्लिश किया गया था प्री रफेलाइट जर्नल में। प्री रेफेलाइट जर्नल होता है, उसका नाम होता है द जर्म। द जर्म बहुत ही फेमस जर्नल है, उसी में पब्लिश हुआ था। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर का, विच ऑफ द रॉबर्ट ब्राउनिंग्स पोएम डज नॉट शो द इन्फ्लुएंस ऑफ शेले। कौन सी एक रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम है जिसमें शेले का इन्फ्लुएंस नहीं दिखता है। फर्स्ट है पॉलाइन, सेकंड है पैरासेल्सस, थर्ड है द रिंग एंड द बुक, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो थर्ड का हमारा सही आंसर है सी, द रिंग एंड द बुक। ये जो पोएम है द रिंग एंड द बुक बेसिकली एक लॉन्ग ड्रामेटिक नैरेटिव पोएम है और इसे लिखा गया है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ नंबर का, द स्कूल दोथ बॉयज़ हॉल रन बाय वेकफोर्ड स्क्वायर्स अपीयर्स इन द नॉवेल। ये कहना चाहते हैं इसमें से जो है द स्कूल दोथ बॉयज़ हॉल है जो कि एक डे बोर्डिंग स्कूल होता है, इसको रन कराया जाता है वेकफोर्ड स्क्वायर के द्वारा। और आपको बताना है कि ये जो कैरेक्टर है ये किस नॉवेल में अपीयर होता है। फर्स्ट है द प्रोफेसर, सेकंड है एग्नीज ग्रे, थर्ड है जेन आयरिस, फोर्थ है निकोलस निकलबी। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर है डी, ये कैरेक्टर आता है निकोलस निकलबी में। निकोलस निकलबी एक चार्ल्स डिकन की नॉवल है, बहुत ही फेमस नॉवल में, और इसमें बेसिकली दिखाया गया है डे बोर्डिंग में किस तरह से बच्चों को टॉर्चर किया जाता है, किस तरह से उनको परेशान किया जाता है, उसी चीज़ को दिखाने की कोशिश किया गया है इस नॉवल में। अगला क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ नंबर का, ठाकरेज द फोर जॉर्ज इज अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन। ये कहना चाहते हैं कि ठाकरेज का जो 4 जॉर्ज है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 4 जॉर्जेस है, ये बेसिकली लेक्चर का सीरीज़ है। आपको बताना है कि उनका जो लेक्चर है वो किस चीज़ों पर है। फर्स्ट है इंग्लिश किंग्स, सेकंड है इंग्लिश ह्यूमरिस्ट, थर्ड है इंग्लिश प्ले राइट्स, फोर्थ है नन ऑफ दीज। और फिफ्थ का हमारा सही आंसर है ए, इंग्लिश किंग्स। अगला क्वेश्चन हमारा है 6th नंबर का, द प्रॉस्परस फार्मर विलियम बोल्डवुड इज़ अ कैरेक्टर इन। ये कहना चाहते हैं कि एक अमीर किसान होता है जिसका नाम है विलियम बोल्डवुड, ये कैरेक्टर है और किस प्ले में इसको यूज़ किया गया है। फर्स्ट है द रिटर्न ऑफ द नेटिव, सेकंड है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, थर्ड है मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज, फोर्थ है द ट्रम्पेट मेजर। और 6 का हमारा सही आंसर है बी, इसे यूज़ किया गया है 6 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में इसे यूज़ किया गया है। और ये जो फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है ये एक नॉवेल है जिसे लिखा गया थॉमस हार्डी के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 7th नंबर का, एविलीन होप एनी वाइफ टू एनी हस्बैंड एंड लव अमंग्स रूइंस। ये बेसिकली 3 पोएम्स हैं। आपको बताना है कि ये पोएम्स किसके द्वारा लिखी गई हैं। फर्स्ट है रॉबर्ट ब्राउनिंग, सेकंड है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, थर्ड है अल्फ्रेड टेनिसन, फोर्थ है रॉबर्ट ब्रिज। तो 7th का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, इसे लिखा गया रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का, गॉड इज़
इन हिज हेवन एंड ऑल इज़ रॉन्ग विद द वर्ल्ड। ये लाइन है कहाँ पे यूज़ की गई हैं? फर्स्ट है जूड द ऑब्सक्योर, सेकंड है द मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज, थर्ड है टेस्ट ऑफ द डर्बरबिल्स, फोर्थ है द रिटर्न ऑफ द नेटिव। तो 8 का हमारा सही आंसर है सी। इसे यूज़ किया गया टेस्ट ऑफ द डर्बरबिल्स में। और ये जो है टेस्ट ऑफ द डर्बरबिल्स से एक नॉवल है जिसे लिखा गया थॉमस हार्डी के द्वारा, उसी में ये लाइनें यूज़ की गई हैं। ये जो टेस्ट ऑफ द डर्बरबिल्स होता है इसका सब टाइटल होता है अ प्योर वुमन। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 9th नंबर का, गॉड इज़ इन हेवन एंड ऑल इज़ राइट विद द वर्ल्ड। वहाँ पे रॉन्ग था और इस क्वेश्चन में राइट है। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे राइट है, तो आपको बताना है कि इसे कहाँ पे यूज़ किया गया है। फर्स्ट है द रिंग एंड द बुक, सेकंड है पिप्पा पासेस, थर्ड है कैलिबन अपॉन सेटबोस और फोर्थ है एसोलाइन टू। तो 9th का हमारा सही आंसर है बी। इसे यूज़ किया है पिप्पा पासेस में। ये जो पिप्पा पासेस है बेसिकली एक वर्स ड्रामा है, यानी कि पोएट्री ड्रामा है, और इसे लिखा गया है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। फर्स्ट टाइम इसे पब्लिश किया गया था 1841 में। 1841 में इसे पब्लिश किया गया था और इसे पब्लिश किया गया था बेल्स एंड पॉमग्रेनेट्स, जो कि ये फर्स्ट वॉल्यूम था और उसी में इसे पब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है 10th नंबर का, द नॉवेल क्ले हैंगर विच डिपिक्ट्स द डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप बिटवीन अ फादर एंड सन। कहते हैं एक नॉवेल है जिसका नाम है क्ले हैंगर, और ये जो क्ले हैंगर नॉवेल होती है वो डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप को दिखाती है एक पिता और बेटे के बीच में, एज वेल एज द इटर्निटी ऑफ लाइफ इन द विक्टोरियन एंड एडवर्डियन पीरियड। और वो जो है लाइफ की इटर्निटी को दिखाती है विक्टोरियन और एडवर्डियन पीरियड में। वॉज रिटन बाय, इस नॉवेल को किसके द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट है अपटॉप सिंक्लेयर, सेकंड है फिलिप रोथ, थर्ड है हिलेयर बिलोक, फोर्थ है आर्नोल्ड बेनेट। तो 10th का हमारा सही आंसर है डी। इसे लिखा गया आर्नोल्ड बेनेट के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 11th नंबर का, हु हैज़ बीन कॉल्ड द लिटरेरी बैड बॉय ऑफ विक्टोरियंस। यानी कि विक्टोरियंस का लिटरेरी बैड बॉय किसे कहा गया है? फर्स्ट है चार्ल्स डिकन्स, सेकंड है रॉबर्ट ब्राउनिंग, थर्ड है ऑस्कर वाइल्ड, फोर्थ है सैमुअल बटलर। तो 11th का हमारा सही आंसर है डी, सैमुअल बटलर। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर का, हु सेड क्रिटिसिज्म इज द आर्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग आर्ट। फर्स्ट है ऑस्कर वाइल्ड, सेकंड है वाल्टर पैटर, थर्ड है जीबी शॉ, फोर्थ है आई.ए. रिचर्ड्स। तो 12 का हमारा सही आंसर है बी, वाल्टर पैटर। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर का, द सेल्फिश जाइंट इज़ अ फेमस शॉर्ट स्टोरी बाई। ये जो सेल्फिश जाइंट है एक को शॉर्ट स्टोरी ही से किसके द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट है कैथराइन मैंसफील्ड, सेकंड है ओ हेनरी, थर्ड है ऑस्कर वाइल्ड, फोर्थ है सोमरसेट मैघम। तो 13 का हमारा सही आंसर है सी। इसे लिखा गया ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर का, हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा पेन, दिस इज अ लाइन फ्रॉम। ये बहुत ही फेमस लाइन है, आपको बताना है कि किस वर्क से इसको लिया गया है। फर्स्ट है द मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज, सेकंड है टेस्ट ऑफ द डर्बरबिल्स, थर्ड है ज्यूड द ऑब्सक्योर, फोर्थ है द रिटर्न ऑफ द नेटिव। तो 14 का हमारा सही आंसर है ए। इसे लिया गया है मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज से। और ये जो मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज है ये एक नॉवेल है जिसको थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है। इसको पब्लिश किया गया था 1886 में और ये एक वेसेक्स नॉवेल है। जैसा कि हमें पता है कि थॉमस हार्डी की कई सारे नॉवेल हैं जिसकी सेटिंग वेसेक्स में है और वेसेक्स एक फिक्शनल रीजन होता है इंग्लैंड का। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर का, डैश वॉज द लास्ट कलेक्शन ऑफ एसेज बाय रस्किन पब्लिश्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। कौन सा एक है जो कि रस्किन का एसेज का लास्ट कलेक्शन है उनके जीवन में पब्लिश हुआ था, यानी कि जब वो जिंदा थे उस समय पब्लिश हुआ था। फर्स्ट है मॉडर्न पेंटर, सेकंड है द सेवन लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर, थर्ड है द स्टोन्स ऑफ वेनिस, फोर्थ है अनटू दिस लास्ट। और 15 का हमारा सही आंसर है डी, अनटू दिस लास्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कर्टल सोनेट। आपको बताना है कि इसमें का कौन सा है कर्टल सोनेट है। कर्टल सोनेट क्या होता है कि ये जो सोनेट होती है इसमें 11 लाइन्स होती हैं। फर्स्ट है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैम्पमैन्स होमर, सेकंड है डेथ बी नॉट प्राउड, थर्ड है वर्ल्ड इज टू मच विद अस, फोर्थ है पाइट ब्यूटी। और 16 का हमारा सही आंसर है डी, पाइट ब्यूटी। ये जो पाइट ब्यूटी है ये कर्टल सोनेट है, इसे लिखा गया है जेरार्ड मैनले हॉपकिंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर का, सोनेट फ्रॉम द
पुर्तगीज वॉज रिटन बाय, ये कहना चाहते हैं सोनेट्स फ्रॉम द पुर्तगीज है, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट है बैरन, सेकंड है रॉबर्ट साउदी, थर्ड है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, फोर्थ है मैथ्यू आर्नोल्ड। और 17 का हमारा सही आंसर है सी, इसे लिखा गया एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के द्वारा। तो ये जो सोनेट्स फ्रॉम द पुर्तगीज होता है जिसे लिखा गया एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के द्वारा, ये बेसिकली 144 लव सोनेट्स का कलेक्शन है जिसे फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1850 में। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर का, इन विच नॉवेल डिड थॉमस हार्डी इंट्रोड्यूस वेसेक्स, ये कहना चाहते हैं कौन सी नॉवेल है जिसमें ये वेसेक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं थॉमस हार्डी। फर्स्ट है अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, सेकंड है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, थर्ड है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, फोर्थ है टेस्ट ऑफ द डरबेबिल्स। और 18 का हमारा सही आंसर है बी, 18 का सही आंसर है बी, इसको इंट्रोड्यूस किया गया अंडर द ग्रीनवुड ट्री में। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर का, डॉक्टर प्रिमरोज इज अ कैरेक्टर इन, डॉक्टर प्रिमरोज एक कैरेक्टर है, आपको बताना है कि किस वर्क में यूज़ किया गया है। फर्स्ट है वैनिटी फेयर, सेकंड है ज्यूड द ऑब्सक्योर, थर्ड है द विकार ऑफ वेकफील्ड, फोर्थ है परसुएशन। तो 19 का हमारा सही आंसर है, 19 का हमारा सही आंसर है सी, विकार ऑफ वेकफील्ड। ये जो विकार ऑफ वेकफील्ड है बेसिकली इसे लिखा गया है इसे लिखा गया ओलिवर गोल्ड स्मिथ के द्वारा, और इसका सब टाइटल है अ टेल सपोज टू बी रिटन बाय हिमसेल्फ, इसे पब्लिश किया गया था 1766 में। अगला क्वेश्चन हमारा है 20th नंबर का, द बिगोटिस एंड मिका बर्स आर कैरेक्टर्स इन, ये दो कैरेक्टर हैं और किस नॉवल में यूज़ किए गए हैं? फर्स्ट है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, सेकंड है डेविड कॉपरफील्ड, थर्ड है निकोलस निकलबी, फोर्थ है डोम्बे एंड सन। तो 20th का हमारा सही आंसर है डेविड कॉपरफील्ड यानी कि बी। तो ये जो डेविड कॉपरफील्ड है जिसे चार्ल्स डिकन के द्वारा लिखा गया है, इसको पब्लिश किया गया था 1850 में, और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, यानी कि इसमें कई सारे एलिमेंट्स हैं चार्ल्स डिकन्स के खुद के लाइफ के। इसकी एक बहुत ही फेमस लाइन है, यानी चार्ल्स डिकन इसके बारे में कहते हैं कि ऑल ऑफ ऑल माई बुक्स आई लाइक दिस द बेस्ट, ऑफ ऑल माई बुक्स आई लाइक दिस द बेस्ट, ये चार्ल्स डिकन खुद कहते हैं इस नॉवेल के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा है 21st नंबर का, हु ऑफ द फॉलोइंग रोड द फेमस लाइफ ऑफ चार्ल्स डिकन्स इन 19th सेंचुरी, ये कहना चाहते हैं कि इसमें क्या किसने लिखा है लाइफ ऑफ चार्ल्स डिकन्स, ये किस राइटर ने लिखा है 19th सेंचुरी में? फर्स्ट है लिटोस स्ट्राचे, सेकंड है एमिल लुडविग, थर्ड है जॉन फोस्टर, फोर्थ है लेस्ली स्टीफन। तो 21st का हमारा सही आंसर है सी, इसे लिखा है जॉन फोस्टर के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर का, द पीरियोडिकल ऑल द ईयर राउंड वॉज फाउंडेड बाय, एक पीरियोडिकल है जिसका नाम है ऑल द ईयर राउंड, ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था? फर्स्ट है चार्ल्स डिकन्स, सेकंड है WM ठाकरे, थर्ड है JB शाह, फोर्थ है रॉबर्ट ब्राउनिंग। और 22nd का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, इसे फाउंड किया गया था चार्ल्स डिकन्स के द्वारा। तो ये जो ऑल द राउंड ईयर होता है ये बेसिकली एक विक्टोरियन पीरियोडिकल होता है जो ब्रिटिश वीकली लिटरेरी मैगजीन होती है एक, और इसके फाउंडर और ओनर दोनों चार्ल्स डिकन होते हैं, और ये पब्लिश होता है 1859 से 1895 के बीच में। अगला क्वेश्चन हमारा है 23rd नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय ब्राउनिंग इज ऑन द लाइफ ऑफ अ म्यूजिशियन, कौन सी एक पोएम है जो म्यूजिशियन की लाइफ में है, रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई है? फर्स्ट है कैलिबन अपॉन सेटिबोस, थर्ड है फरा लिप्पोलिपि, फोर्थ है एप्ट वोगलर, और लास्ट यानी कि फोर्थ है रब्बी बिन एजरा। तो 23rd का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि एप्ट वोगलर। अगला क्वेश्चन हमारा है 24th नंबर का, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बेकी शार्प एंड अमेलिया सेडले आर कैरेक्टर्स इन, ये दोनों कैरेक्टर हैं किस नॉवेल में यूज़ किए गए? फर्स्ट है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, सेकंड है जेन आई, थर्ड है वैनिटी फेयर, फोर्थ है मैंसफील्ड पार्क। और 24 का हमारा सही आंसर है सी, इसको यूज़ किया गया वैनिटी फेयर में। ये जो वैनिटी फेयर है ये एक नॉवेल है जिसको लिखा गया विलियम मेकपीस ठाकरे के द्वारा, और इसका सब टाइटल है पेन एंड पेंसिल स्केचेस ऑफ इंग्लिश सोसाइटी। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 25th नंबर का, हाउ मेनी लिरिक्स आर देयर इन टेनिसन्स इन मेमोरियम, टेनिसन की जो इन मेमोरियम है उसमें कितने लिरिक्स हैं? फर्स्ट है 132, सेकंड है 78, थर्ड है 60, फोर्थ है 45। इसका सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि इसमें टोटल लिरिक्स है 132। ये जो इन मेमोरियम होता है इसका फुल टाइटल है इन मेमोरियम ऑथर हेनरी हेलम, जिसको लिखा गया अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा, और ये एक एलिजी है, इसको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने कैम्ब्रिज के फ्रेंड
ऑर्थर हेनरी हैलम की मृत्यु पर लिखा था। ऑर्थर हेनरी हैलम की मृत्यु 22 साल की एज में 1833 में हो जाती है और उसी की मृत्यु पे इसको लिखा गया था। इसे पब्लिश किया गया था 1850 में। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।